राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मैं इस समय बरेली में और नेटवर्क भी नहीं है। कल मेरा इक्विपमेंट भी कुछ मिसप्लेस हो गया, फिर आ जाएगा 10 मिनट में। हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, फ़ोन को हाथ में पकड़ रखा है। आज सुबह 6 बजे निकल गया था शहर में। कल ही आ गया था मैं बरेली। कल शाम को काफ़ी सारा घूमे। आज सुबह 6 बजे निकल गया था, पूरा शहर देखा। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी की एक और टूल किट फेल हो गई है। राहुल गांधी को ये गलतफहमी थी कि मुसलमान उनकी एक आवाज़ पे या एक इशारे पर सड़कों पे उतर आएंगे लाखों की संख्या में और पूरे देश को जो जाम कर देंगे, फूंक देंगे, जला देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। उनके लिए चुनाव तो वो जीत नहीं सकते। तो उनके जो वो जो कहते हैं ना कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क रखा है और सिर्फ तीली लगाने की देर है, एक तरह से उन्होंने अपनी तरफ से ये तीली दिखा दी थी। वो उनका केरोसिन जो है वो पानी निकल गया। मैं आज सारा सुबह 9 बजे से सुबह 6 बजे से लेके करीब 10 बजे तक मैं पूरा शहर में ही था। पूरे शहर में मुझे कहीं आई लव मोहम्मद के स्टिकर, पोस्टर, बैनर नहीं दिखाई दिए। अच्छा, कोई आदमी बात तक करने को तैयार नहीं। मैंने कई मुसलमानों से पूछा, मैंने भैया वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर देख नहीं रहे। बोले जी क्या, हमें तो पता ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज से। कोई व्यक्ति बात तक करने को तैयार नहीं है। कल तक जो लोग कस्में खा रहे थे ना कि यक कर देंगे, वक कर देंगे, जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे, अब कोई नाखून तक कटाने को तैयार नहीं है। और ये हालत सिर्फ बरेली में नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। और ये टूल किट आई कहां से थी? ये टूल किट पहले से तैयार करके रखी थी और समय समय पर नए नए शगुफे छड़े जा रहे हैं। ये 12 वफात पे जो कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद, इनको ये था कि ये हमारे एक इशारे पे पूरे देश में फैल जाएगा और पूरे देश के मुसलमान जो है आई लव मोहम्मद के नाम पे जो है सड़क पर उतर आएंगे। अच्छा, यहाँ बरेली में जो खबर है वो ये बता रहे हैं कि बरेली प्रशासन को, पुलिस को और पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को अच्छी तरह खबर थी कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये जो तौकीर रज़ा है, इसके साथ बरेली प्रशासन और पुलिस पहले से संपर्क में थी। इसको समझाया जा रहा था कि जी आप ऐसा कुछ भी मिस एडवेंचर प्लान न करें। इन्होंने बाकायदा पुलिस को और डीएम साहब को आश्वासन दिया था कि नहीं साहब कुछ नहीं होगा, इसकी हम गारंटी लेते और सिर्फ 5 आदमी आएंगे, वो आपको ज्ञापन देंगे। पर पुलिस हर लिहाज से तैयार थी, क्योंकि पुलिस को मालूम था इनका दोगलापन क्या है। 1000 के आसपास आदमी थे जो उस दिन तोड़फोड़ आगजनी करने के लिए तैयार थे, परंतु पुलिस ने जब डंडा लाठी फेरी तो भागते नजर आए। इस वक्त शहर में, पूरे शहर में एक भी व्यक्ति आई लव मोहम्मद का झंडा उठाने को तैयार नहीं है। इन्होंने लाखों की संख्या में तो स्टिकर छपवाए थे। अब पुलिस उनको ट्रैक कर रही है कि वो स्टिकर कौन सी प्रेस में छपे थे। आज मेरी यहाँ पे बरेली पुलिस के एक जिम्मेवार अधिकारी से बात हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे वो। तो मैंने पूछा कि वो पता चला क्या कि कौन से प्रेस में छपे थे? तो बोले जी अभी वो इट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी हम नहीं उसको क्लियर कर रहे हैं। पर वो तमाम लोग, इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना के लोगों को सड़क पर उतरने का जो आह्वान किया जा रहा था, जो लोग उसमें शामिल थे, 1000 से ज़्यादा लोग तो अकेले बरेली में चिन्हित किए गए हैं। अच्छा, पुलिस पहले से ही सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स
और कैमराज डिप्लॉय करके सबको कैप्चर कर चुकी है। जब ये भीड़ सड़क पर उतरी तो कैमराज ऑलरेडी उनकी फोटोग्राफ्स कैप्चर कर रहे थे, वीडियोस कैप्चर कर रहे थे, और उनको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज से पहचानने की कोशिश की जा रही है, पहचानने का काम चल रहा है। पुलिस के पास ये पक्की सूचना थी कि इस घटना के लिए बाहर से भी बहुत से लोग बुलाए गए। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे को जो आज पता लगी कि उसके बाद जो अचानक से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे हजारों आदमियों की जो भीड़ दिखाई दी थी रेलवे स्टेशंस पे, क्या वो लोकल बरेली वाले भाग रहे थे? तो ये पता लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बरेली ये बरेलवी समुदाय का एक बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर है, तो वहाँ के लिए बहुत सारे ज़ायरीन जो इनके तीर्थयात्री वो आते रहते हैं। तो जब यहाँ माहौल ख़राब हुआ तो सब लोगों ने जल्दी से बरेली छोड़ना प्रेफर किया। तो बहुत सारे तो उसमें वो श्रद्धालु थे और बहुत से लोग अंडरग्राउंड हुए हैं क्योंकि पुलिस बहुत से लोगों को ढूंढ रही है। इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन शामिल था उनको ढूंढा जा रहा है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और वो तमाम प्रॉपर्टीज रात को दिखाई थी, वो पिछले मेरे वीडियो में भी है, वो क्लिपिंग्स मैं इस वीडियो में भी शामिल कर दूंगा कि ये जो रजा साहब हैं, तौकीर रजा, इनके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। ये ही इज अ बिग लैंड माफिया इन बरेली। जहां पर भी सरकारी जमीन देखो, वक्फ की जमीनें देखो, किसी भी गरीब गुरबा की जमीन जो हड़पने लायक है उसको हड़प लो, और उसमें उसके जो जो लोग शामिल हैं सबकी प्रॉपर्टीज चिन्हित कर ली गई हैं, और जो भी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं उन पे सब पे बुलडोजर फेरने की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। कल तो सारा दिन यहां बरेली में एक ही बात चलती रही कि बस आने वाले हैं बुलडोजर, आने वाले हैं बुलडोजर, आने वाले हैं। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया पे भी ना बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं कि साहब ये पूरी मार्केट तोड़ दी गई, वो सब गलत खबरें हैं। तौकीर रजा के एक गुर्गे ने सरकारी जमीन, क्या एक नाला है, उस नाले पे को पाट के उस पे कब्जा करके उस पे ये जो ई रिक्शाज होते हैं ना, ई रिक्शाज का एक चार्जिंग पॉइंट बना रखा था। और अच्छा, बिजली चोरी की जला रहे थे। बिजली विभाग ने भी छापे मार के वो सारा इक्विपमेंट जब्त किया है और बकायदा नोटिस दिया है। 1,20,00,000 रुपए की बिजली चोरी का नोटिस 6 लोगों को इशू किया गया है। बाकी जो पहलवान मजार है सिविल लाइंस में, उसमें 74 दुकानें हैं। एक और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उस पर भी लगभग 40-50 दुकानें हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तो अभी शुरुआती दौर की है। इसके अलावा वो एक आरिफ स्काईलाक करके एक बहुत बड़ा होटल है, मैं कल गया था, उसकी भी मैंने कल वीडियो बनाई है। उसके अगल बगल जलसा और वो करके 2-3 बैंक्वेट हॉल्स हैं, उनकी फोटो बनाई, वीडियो बनाई मैंने। वो सब सील कर दिए गए हैं क्योंकि वो सारी इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी किसी के नक्शे पास नहीं है, कोई सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, और वो बहुत सारी जो भी इलीगैलिटीज होती हैं, तो वो सारी की सारी उस पर बुलडोजर तक चलना तय है। तो कल मैं बता रहा था कि बरेली में यही चलता रहा कि बस अब बाबा जी के बुलडोजर लखनऊ से चल पड़े और कभी भी बरेली पहुंच सकते हैं। पर बाबा जी इज इन नो हरी। माफ कीजिएगा, मेरा ये कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है। तो बाबा जी किसी जल्दीबाजी में नहीं है। बाबा जी की पूरा प्रशासन बहुत थोरो कार्रवाई कर रहा है। एक चीज जो मैंने पूछी यहाँ के लोकल लोगों से, कुछ हिंदू नेता भी थे, यार बाबा का एटीट्यूड तो इनको पता है, दंगाइयों को बाबा की जो कार्यशैली है वो भी पता है। संभल में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई वो भी इनको पता है। इसके बावजूद तौकीर रजा जो है, उन्होंने ये दुस्साहस क्यों किया?
तो एक बड़ी मजेदार बात यहाँ पे मुझे एक हिंदू नेता ने बताई, नाम उनका मैं नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के। वो ये कहते साहब तौकीर रजा को ये गलतफहमी थी कि उसकी एक कॉल पे 1 लाख आदमी कम से कम बरेली और उसके आसपास से सड़कों पर उतर आए। तौकीर रजा की ना न्यूसेंस वैल्यू तो वाकई बहुत है बरेली में। वो आदमी चाहे तो न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है, परंतु बाबा का जो खौफ है, बाबा का जो राजदंड है, उसका प्रभाव तौकीर रजा पे हो चाहे ना वो आम पब्लिक पे है। आम पब्लिक को पता था कि जो सड़क पे उतरा वो गया, इसलिए वो जो लाखों लोगों की भीड़ का जो सपना था ना, वो झूठा साबित हुआ। इनके कहने पर कोई भी सड़क पे नहीं आया, किसी किस्म का कोई बवाल सड़क पर यह करने की इनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि लोग नहीं उतरे। वो जो लाखों की भीड़। अच्छा, इनको एक और गलतफहमी थी कि जिस दिन मुसलमानों की कॉल आएगी, अच्छा ये गलतफहमी राहुल गांधी को थी सबसे ज्यादा, कि दंगाई मुसलमानों की भीड़ पूरे देश में सड़कों पर उतर आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी की एक और टूल किट फेल हो गई। सरकार ने यह बता दिया कि सरकार पूरी तरह चाक चौबंद है, दुरुस्त है और डंडा तैयार करके बैठी है। इसलिए लोग जो ये गलतफहमी पाले हुए हैं कि देश में कभी भी आग लगा सकते हैं, देश को कभी भी नेपाल बांग्लादेश बना सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है और इट इज एन आई ओपनर। भैया सुधर जाओ, समझ जाओ, पंगे मत लो, कायदे में से रहो। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो बरेली में जो हाल तौकीर रजा का किया है ना योगी जी ने, वो हाल पूरे देश में होगा। जी हां, और इस चीज की पूरी तैयारी करके भारत सरकार भी बैठी है और राज्य सरकारें भी बैठी हैं। और जो जहां जहां ये इंडिया अलायंस की सरकार है, कांग्रेस की, ये ममता बनर्जी की, इधर उधर, वो भी कोई सांस नहीं ले रहे। उनको पता है कि इस वक्त मोदी और अमित शाह की क्या तैयारी है, इसलिए निश्चिंत रहें, हाँ सतर्क रहें। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, इन उपद्रवियों से सतर्क रहें, इनके बहकावे में मत आओ, इनके छलावे में मत आओ, इनकी अफवाहों में मत फंसो। अपने बच्चे पालो भैया, काम धंधा करो, देश आगे बढ़ रहा है, उस देश की तरक्की में शामिल हो। देश में आग लगाने की कोशिश मत करो, तख्ता वक्ता कोई नहीं पलट होने जा रहा है। हाँ, चुनाव में ही हराना होगा राहुल जी। आपकी एक तख्ता पलट की एक और टूल किट फेल कर दी है मोदी योगी ने मिलके। किसी को सांस भी नहीं लेने देगी सरकार। और इस तौकीर रजा का आने वाले समय में आप वो हाल देखेंगे जो आजम खान का भी नहीं हुआ। जी हां, इनकी बादशाहत चलती थी मुलायम और मायावती के जमाने में, योगी के जमाने में ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इन्होंने बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इनका हाल भी आजम खान, मुख्तार अंसारी और वो है ना अतीक अहमद, उसका वाला होने जा रहा है। ये बात आज बरेली में बच्चा बच्चा बोल रहा है कि तौकीर रजा के दिन अब खत्म हो गए, अब आगे जो करेगा वो बाबा करेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब ये देखिए, कल जो मैंने क्लिपिंग्स बनाई है वो इसमें ऐड कर रहा हूँ और जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। अब ये वो आप सारा पूरा दिखे, ये सामने आपको मज़ार दिखाई दे रही है और ये इसके इर्द गिर्द चारों तरफ ये अवैध कब्जा करके, ये सारी गवर्नमेंट लैंड है, इस पे कब्जा करके ये 74 दुकानें बनाई गई हैं। इनको सबको प्रशासन ने सील कर दिया है और अब इनके ऊपर जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो होने जा रही है।
कैंपेज, नूरी गारमेंट्स, चार्ली गारमेंट्स, ये देखिए